Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start unit number 2 टेक्नोलॉजी. आज हम इस चैप्टर में टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे. हर वो चीज़ जो इंसानी काम को आसान बना दे वो टेक्नोलॉजी कहलाती है. जो भी चीज़ इंसान की मदद के लिए बनाई गई है वो उसकी हेल्प करती है वो टेक्नोलॉजी कहलाती है. सबसे पहले टेक्नोलॉजी में व्हील यानी कि पहिया दरियाफ्त किया गया, जिसने सफ़र को कम कर जो घंटों महीनों और दिनों का सफ़र था उससे घंटों में ले आया. अगर हम आज की जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे जहन में कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट वगैरह आते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक की सबसे अहम और बेहतरीन ईजाद क्या है तो हमारे जहन में आइसक्रीम मशीन और टेलीविज़न होगा. लेकिन दुनिया को तब्दील करने के मामले में सबसे इनकलाबी ईजाद प्रिंटिंग प्रेस मशीन है, जिसने दुनिया को तब्दील कर दिया. क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पहले के दौर में अद्वियात, खाने की अशिया और दूसरी चीज़ों पर कोई भी लेबल नहीं लगा होता था, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ दुश्वार थी. इनके बगैर हमारी ज़िंदगियाँ दुश्वार थी और ना ही कोई तालीमी सिलसिला था, क्योंकि प्रिंट 14वीं और 15वीं सदी के स्टार्ट में तालीम ना होने के बराबर थी और लोग पादरियों पर मुनस्सिर हुआ करते थे. जो वो बताते थे उन्हीं की बातों को सच और तस्लीम कर लिया जाता था. इल्म का इन्हिसार तबाद शुदा लफ्ज़ों पर होता है. अगर हमें किताबों तक रसाई हासिल ना होती तो हम आगे ना बढ़ सकते. इस वक्त यूरोप को मिडल एज कहा जाता था. इस वक्त ज़्यादातर लोग नाख्वानदा थे और किताबें नायाब समझी जाती थी, क्योंकि अगर किसी किताब को लिखना होता था या उसकी नकल कॉपी बनानी होती थी उसे लिखने के लिए साल लग जाया करते थे और ये काम पादरी करते थे और वो सिर्फ़ ज़्यादा उनका फोकस मजहबी किताबों को तरतीब देना होता था. लेकिन और पादरियों ने काफ़ी अरसा लोगों को गलत बयानी से इस चीज़ पर कायल किया कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है और तमाम सैयारे और सूरज इसके गिर्द घूमते हैं. लेकिन जैसा कि आज का बच्चा भी जानता है कि ये बात गलत है, लेकिन उस वक्त के लिहाज से पादरियों के सिवा कोई ज़्यादा इल्म ना रखता था तो हर शख्स उनकी बात को तस्लीम करता था. ये एक शख्स था जर्मन जॉन क्यूटेनबर्ग, जिसने प्रिंटिंग मशीन को ईजाद किया और 1465 में ये सिलसिला शुरू हुआ और किताबें वाफिर मिक़दार में, ज़्यादा मिक़दार में, कम अरसे में छपना शुरू हो गई और लोगों को एक नया हुनर मिला, जिससे लोगों को पढ़ने का शौक़ उभरा और नए इसके लिए स्कूल कायम किए गए और लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया और तालीम हासिल करना शुरू कर दी. ये वो वक्त था जो प्रिंटिंग मशीन ने दुनिया में एक नई जिद्दत बर्पा कर दी और लोगों का ध्यान पढ़ाई की तरफ राग़िब कर दिया. इसके बाद नई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नई मशीनें दरियाफ्त होने लगी और इंसानों के काम को आसान और सहल बना दिया. अब जो काम हमें करने में घंटे, सालों और महीने लगा करते थे या दिनों में किया जाता था, अब वही काम मिनटों में और दिनों में कर लिया जाता है. तो टेक्नोलॉजी के हमें बहुत सारे फ़वाइद हैं. अगर हम उन्हें टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करें तो हम अपना काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं.
یہ جو وقت تھا جب یہ پرنٹنگ مشین، اسے رینیسانس یعنی کہ ری برتھ کہا جاتا تھا۔ ری برتھ مینس کسی چیز کا نیا جنم ہونا۔ تو لوگوں نے اس کے بعد اپنا نیا جنم لیا کہ لوگ پہلے ناخواندہ تھے اور انہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، وہ پادریوں پر انحصار کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ ہر چیز کو سمجھنے لگے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے لگے۔ یہ تھا ہمارا چیپٹر یونٹ 2 ٹیکنالوجی۔